सारा प्रणाम सभी सहारन्य परिवार के प्यारे साथियों को और सभी सम्मानित निवेशकर्तागण को सादर सहारा प्रणाम एवं नमस्कार। आप जो भी परिस्थितियां फेस कर रहे हैं उससे हर एक व्यक्ति अवगत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आया हूं, क्योंकि पोर्टल पर आजकल थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उसमें कुछ समस्याएं जब आती हैं तो मुख्यालय के कुछ वरिष्ठों से हमारा बात होता है। ऐसे ही बातों बातों में जब आगे की प्लानिंग के बारे में या आगे की कार्रवाई के बारे में उन लोगों से जब पूछा गया तो कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आया है, समझने में आया है, जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सहारनडीह परिवार ही एक ऐसा एकमात्र संस्था है जो इतने लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के साथ, सरकार के साथ और भी तमाम एजेंसियों के साथ फाइट कर रहा है, और उसके बावजूद तमाम अड़चनें आपने भी देखा होगा, और भी पूरे देश के अन्य संस्थाओं ने भी इस बात को महसूस किया कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम, कितनी भी समस्या इस परिवार के सामने आई हो, लेकिन अपने पथ से भ्रमित नहीं हुआ। आज भी पूरी ताकत के साथ हम सबके साथ में खड़ा हुआ है। ऐसी ही बातों को लेकर कुछ चीज़ें मैंने पूछा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कितनी प्रगति हो रही है, या कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें सुलझ जाएंगी या अभी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमारे वरिष्ठ महोदय ने इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहा है कि कुछ दिन की बात है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, सहारनडीह परिवार ने अब तक का जितना भी प्रोग्रेस हुआ है उसको एक आवेदन के रूप में सामने रख दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतज़ार है। जैसे ही सुनवाई इसमें होगा, बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। हम सब लोगों को भी बहुत बड़ा इंतज़ार है कि कब सुनवाई शुरू हो, और इसके लिए पूरा सहारा का प्रबंधन भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और आप सबकी चिंता है कि भुगतान के लिए हमारे जो भी सामान्य निवेशकर्तागण हैं वो कितने परेशान हैं, इससे भी वो अवगत हैं। साथ ही साथ हमारे 12 लाख कर्तव्योगी साथी जो आज की डेट में बेरोजगार हैं, उसके काम को लेकर भी कुछ प्लानिंगें हो रहा है, जिसमें सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो अस्थायी रोक लगा दिया गया था उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा अवरोध केवल इतना ही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, उन आदेशों को जल्दी से जल्दी पूरा करने में कितना तेज़ी के साथ संस्था आगे बढ़ेगा, उतनी ही तेज़ी के साथ हम सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे शायद 30 तारीख को मेरा जाना लखनऊ होगा। 1 तारीख को कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी है, तो कुछ चीज़ें और भी सामने लेके आएंगे। मगर इसके लिए आप तक जो सूचनाएं पहुँचें उसके लिए आपको थोड़ा सा यथार्थ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच सकें। और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके बीच में और अधिक लोगों के बीच में इन बातों को रखा जा सके। साथियों, बहुत चिंता होती है ऐसे लोगों की जो वरिष्ठ
के बगैर मैदान में टिके हुए हैं, उनके हौसले की दाद देना चाहिए। और जो भी परिस्थितियां उन लोगों के सामने हैं वो काफ़ी विकराल हैं, जिससे वो फाइट कर रहे हैं, वो भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाए। इसलिए हम और आप संस्था के साथ बने रहें। संस्था है तो हम सब हैं। संस्था अगर नहीं होती तो शायद हम और आप भी नहीं होते, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई 1 लाख संस्थाएं आज से पहले पलायन कर चुकी हैं। उनके भी कार्यकर्ता पता नहीं किस हालत में होंगे, लेकिन उनसे बेहतर पोजीशन में हम लोग हैं, क्योंकि संस्था हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम लोग विजेता के तौर पर उभरेंगे और दुनिया को ये जरूर बताएंगे कि सहारनीय परिवार इतनी विकराल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं आ रहा और विजय पताका लहरा दी। धन्यवाद। आप सबके लिए कुछ बातचीत जो हुआ था वरिष्ठों के साथ में, उसको अपडेट देने के लिए आज का ये वीडियो मैंने रखा। पोर्टल पर काम जारी है और जो लोग इसमें थोड़ा सा किनारा किए हुए हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि जब तक संस्था पूरी ताकत के साथ सामने नहीं आता है, तब तक कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अपने जमाकर्ताओं को कुछ तो लाभ दिलवाया जाए। धन्यवाद। आप सभी को सादर सारा प्रणाम। एक साथी था मेरा, उसने काफ़ी कुछ निवेश किया था, शायद 10 अकाउंट खोल दिया था 15 रुपये का। वही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। तो उसने शायद बाद में चल के 6 महीना बाद मुझे कुछ कहा कि ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो मैं शुरू से ही कोई भी काम जो नियम कानून तौर तरीके मूल्य मान्यताओं से खिलाफ होता था, मैं नहीं कर पाता था किसी का भी। मुझे एक प्रतिक्रिया मेरे अंदर उत्पन्न होती थी। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। तो बड़ा गंदे तरीके से कहा, जब तुम्हें पैसे लेने की ज़रूरत थी, जब तुम्हें स्कीम खोलने की बात थी, उस समय तो बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें करके तुमने स्कीम को खोल दिया। अब इतना पैसा तो मुझसे ले गए, पता नहीं वो पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करने लगा। मुझे याद है, मैं बहुत गुस्से में मैं घर गया, पैसा एकत्रित किया, जो पैसा उसने जमा किया था, आके उसके सामने पटका। हम कहा आज के बाद ये पैसे ले ले और आज के बाद कभी ज़िंदगी में ये बात ना करना, ना मेरे सामने आना। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।